हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 दैट इज योर सिमिलैरिटी के साथ हम पूरे की पूरी वीडियोस को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये वीडियो में आपको क्लास 10, क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7, क्लास 11, 12 तक की सारी वीडियोस, मैथ्स की, साइंस की सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सिमिलैरिटी दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1। जब भी हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं, देख भाई सिमिलैरिटी की बात करते हैं तो इसमें टोटल 4 प्रैक्टिस सेट है। हम आज डील करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.1 के साथ। जब भी हम इसमें बात करते हैं तो इसमें नॉर्मली हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं। अब जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूं तो उसमें भी स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हम लोग बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये इतना ही लिख रहा हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला कितना होता है भाई? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो हो गया एक ट्रायंगल। अब सपोज अगर मेरे पास 2 ट्रायंगल है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय, नेक्स्ट क्या लिखूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू, ऊपर भी क्या आएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और नीचे भी क्या आएगा भाई? तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये दोनों वैल्यू आएंगे। अब यहाँ पर जरा बता सकते हो क्या क्या चीज़ें कैंसिल होंगी? देखो भाई, ये हाफ कैंसिल हो गया, ये b1 है, ये h1 है, ये b2 है, ये h2 है। तो यहाँ से हमको हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी मिलता है दैट इज किसी भी 2 एरिया का जो भी रेशियो रहेगा दैट विल बी इक्वल टू b1 इंटू h1 अपॉन b2 इंटू h2। ये हमेशा इसके इक्वल होता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 1। अब इसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी, इफ हाइट ऑफ ट्रायंगल इज सेम। किसका बात किया? देखो, इफ द हाइट ऑफ द ट्रायंगल इज सेम। तो सपोज अगर मैंने एक ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर ऐसे ट्रायंगल बनाया, 2 ट्रायंगल बनाया मैंने, ये फर्स्ट ट्रायंगल, और इसके बाद यहीं से बाजू से मेरा क्या है भाई? तो सेकेंड ट्रायंगल है, ये मेरा सेकेंड ट्रायंगल है। अगर मैं दोनों ट्रायंगल का नाम देखूँ तो ये मैंने P दिया है, ये Q दिया है, ये R दिया है, ये S दिया। अब दोनों ट्रायंगल में हाइट क्या रहेगा? जो भी परपेंडिकुलर रहेगा वो आपका क्या रहता है भाई? तो हाइट रहता है। तो इस कंडीशन में आपका हाइट क्या है? तो PR आपका हाइट है। तो जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालूंगा, क्या निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालूंगा तो वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू PR इंटू QR हो जाएगा। फिर सेकेंड, जब मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS निकालूंगा, नेक्स्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना दिया है? RS। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हाफ इंटू RS इंटू PR लिखूंगा, बराबर। और जब आप इन दोनों को क्या करोगे भाई? तो डिवाइड करोगे। मतलब क्या आएगा? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ डिवाइडेड बाय एरिया, ए फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PRS। ये क्या हो जाएगा? ऊपर आएगा हाफ इंटू, आपका बेस कितना है? QR इंटू PR है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हाफ इंटू QR इंटू PR, और डिवाइड में क्या आएगा? हाफ इंटू RS इंटू PR। अब ज़रा बताओ यहाँ पर कौन सी वैल्यू कट होगी? हाफ और हाफ कट हो जाएगा, और PR कट हो जाएगा। मतलब PR हाइट था, तो हाइट अगर कट हो जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का रेशियो क्या आएगा? देखो, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2। ये कब कंडीशन रहेगा? व्हेन ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। देख भाई, ये जितने भी हम स्टेटमेंट कर रहे हैं यही सारे स्टेटमेंट को हमको प्रैक्टिस सेट में भी यूज़ करना है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट पार्ट हम जो देखेंगे वो होगा ट्रायंगल विथ कॉमन बेस, या फिर ट्रायंगल विथ इक्वल बेस के साथ देखेंगे। अब जब मैं इक्वल बेस देख रहा हूँ तो देख भाई, मेरा फॉर्मूला क्या रहता है? A1 अपॉन A2 रहता है, इज इक्वल टू क्या रहेगा? B1 इंटू H1 इज इक्वल टू, सॉरी, अपॉन B2 इंटू H2। मैंने क्या बोला? इक्वल बेस बोला। इसका मतलब क्या रहेगा? B1 विल बी इक्वल टू B2 होगा, और अगर B1 और B2 इक्वल है मतलब ये वाला वैल्यू कट जाएगा। तो जो मेरा वैल्यू रहेगा दैट विल बी इक्वल टू A1 अपॉन A2। ये किसके इक्वल रहेगा भाई? तो H1 अपॉन H2। और इसमें आपका जो रीज़न आने वाला है, आपका जो रीज़न रहेगा वो रहेगा ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, ट्रायंगल विथ इक्वल बेस। इनका बेस कैसा रखना है आपको? तो इक्वल बेस रहेगा।
और एक लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर हम ये पैटर्न बोल सकते हैं, ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, जिसमें बेस भी इक्वल है, एंड इक्वल हाइट, जिसमें बेस और हाइट आपका क्या है भाई, तो दोनों इक्वल है। दोनों इक्वल है मतलब क्या रहेगा, देखो ध्यान से सुनो, B1 इज इक्वल टू B2 रहेगा और H1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, H2 रहेगा। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो हमने फॉर्मूला क्या बोला, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होता है, B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है। अब सारे के सारे वैल्यूज अगर सेम है तो ये सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या रहेगा, तो भाई A1 अपॉन A2, ये फर्स्ट स्टेटमेंट होगा। या तो आप ऐसे लिख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है और इसी के साथ हम प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने देखो आपको क्या बताया, सिमिलैरिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने बताया A1 इज इक्वल टू A2, जब ट्रायंगल की दोनों बेस और हाइट इक्वल अलग अलग रहेंगे, मतलब इक्वल नहीं रहेंगे, तो B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2। फिर सेकंड हमने बात किया ट्रायंगल विथ इक्वल हाइट। ट्रायंगल में अगर हाइट इक्वल रहेगा तो जो एरिया रहेगा, एरिया का जो रेशियो वो किसके इक्वल रहेगा भाई, तो बेस के इक्वल रहेगा। एरिया का जो रेशियो रहेगा, ये देखो ये एरिया का रेशियो है, एरिया का रेशियो किसके इक्वल रहेगा भाई, तो बेस के इक्वल रहेगा। फर्दर जब आप सॉल्व करेंगे ट्रायंगल विथ इक्वल बेस, अगर इक्वल बेस दिया है तो एरिया का जो रेशियो रहेगा वो किसके इक्वल रहेगा, हाइट। याद रखना, अगर बेस है, बेस इक्वल है तो हाइट के वैल्यू इक्वल, एरिया और हाइट रहेगा। और अगर हाइट रहेगा तो एरिया और बेस रहेगा। और अगर जब दोनों गायब रहेंगे तो एरिया इज इक्वल टू एरिया, मतलब एरिया का वैल्यू कितना रहेगा, 1। और ध्यान से सुनो, ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न कब यूज होगा, जब आपके लाइंस कैसे रहेंगे, लाइंस विल बी पैरेलल टू ईच अदर। जब भी पैरेलल लाइंस दिखेगा तो मोस्टली यही केस आप अप्लाई कर। तो चलिए मूव ऑन करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखेंगे कैसे आप वो क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस प्रॉपर्टीज। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, प्रैक्टिस सेट 1.1 ऑफ योर 10th स्टैंडर्ड, बेस ऑफ ट्रायंगल। बेस यहीं पर हम क्या लिख देते भाई, तो गिवन लिख देते हैं। बेस ऑफ ट्रायंगल मतलब बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल मतलब 2 बेस है और 2 हाइट है, मतलब एक को हम क्या लेंगे, B1 का वैल्यू दिया है 9 और B2 का वैल्यू दिया है, वो यहाँ से चालू होता है, बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10। फिर हम हाइट की बात करेंगे तो H1 का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 5 दिया है। और यहाँ पर H2 का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 10 दिया है। आपको क्या बोला, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। याद रखना जब भी क्वेश्चन में, अच्छा टू फाइंड में क्या लिखना है हमें, तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये फर्स्ट पार्ट है। याद आगे भी हम बहुत जगह ये रेशियो वाला पैटर्न यूज करेंगे। ये आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जहां पर भी आपको सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिखेगा, ये चैप्टर का हिंट क्या है, ये सेगमेंट का हिंट आपको क्या है, वो आपको एंडिंग में बताता हूँ हिंट इसका क्या रहेगा। पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, हमने स्टार्ट कैसे क्या करने को बोला, तो दोनों का आपको रेशियो लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखो आप लिखेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, दैट इज इक्वल टू, देयरफॉर का साइन डालेंगे, दैट विद A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 होता है। अब जब मैं यहाँ पर वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा, A1 अपॉन A2 रह जाएगा इज इक्वल टू B1 और H1 की अगर मैं बात करूँ तो कितना वैल्यू, तो भाई 9 और 5 है। तो यहाँ पर मैं B1 की जगह 9 और H1 की जगह 5 लिखूंगा। फिर मैं B2 और H2 की बात करूँगा तो वैल्यू कितना दिया है, 10 और 10 दिया है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 10 और यहाँ पर भी मेरे को वैल्यू क्या लिखना भाई, तो 10 लिखना है। देखो दोनों वैल्यू आपको दिया है, B1 और H1 आपको कितना दिया है, 9 और 5 दिया है, फिर 10 दिया, और ये H2 का वैल्यू आपको 10 नहीं है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 6 दिया, 6 दिया। तो यहाँ पर आपको नीचे क्या लिखना है भाई, तो H2 की जगह यहाँ पर वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। ये वैल्यू का आपको लिखना है 6 लिखना। अब आपको सिंपली इसका क्या करना है भाई, तो कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन के लिए हो जाएगा A1 अपॉन A2, यहाँ पर ये वैल्यूज कट होंगे। अगर वैल्यूज कट होंगी तो देखो, अगर आपको कट करने आता है, तो नहीं आता तो हम इसको यहाँ पर साइड में कट करते हैं। देखो क्या बोला, 9 इंटू 5 अपॉन 10 इंटू 6 बोला है। अब जब मैं इसको कट करूँगा तो कट कैसे होगा, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 2 जा और 3 3 जा, फिर 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा। मतलब यहाँ पर जो ऊपर वैल्यू बचेगा वो बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1 और नीचे जो वैल्यू बचेगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/4। 3/4 मतलब क्या, ये हो गया आपका रेशियो हो गया, A1 अपॉन A2 का रेशियो हो गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर
देयरफॉर A1 is to A2 is equal to 3 is to 4। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। अच्छा, ये हमने इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ किया है वो ट्रायंगल विद डिफरेंट बेस एंड डिफरेंट हाइट। तो आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने प्रॉपर्टीज के थ्रू सॉल्व किया। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखो क्या बोला है, परपेंडिकुलर वैल्यूज दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको बोला है BC का वैल्यू 4 और AD का वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले हम BC को 4 मार्क कर देते हैं। BC का वैल्यू दिया 4 और AD का वैल्यू दिया आपको कितना है, 8 दिया है। यहाँ पर आपको दो अलग अलग ट्रायंगल दिए, दोनों अगर ट्रायंगल की मैं बात करूँ तो दोनों का ये पार्ट सेम है। देखो ये वाला पार्ट इसके अंदर भी आ रहा है और ये वाला पार्ट मतलब ये इसमें भी आ रहा है और ये पार्ट इसमें भी आ रहा है, और ये दोनों का क्या है, बेस है। मतलब ये ट्रायंगल में बेस आपका क्या है, इक्वल है। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप ये दोनों ट्रायंगल को आप ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। देखो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया फर्स्ट ट्रायंगल, तो ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B और ये हो जाएगा C। इसमें बेस क्या रहेगा। अब बेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे, देखो ध्यान से सुनो, ऐसा जो साइन दिखेगा 90 डिग्री का साइन, तो ये जो ऊपर वाला रहता है इसको बोलते हैं स्टैंडिंग लाइन को हाइट बोलते हैं, और ये जो नीचे वाला लाइन रहता है इसको आप क्या बोलते हो भाई, तो बेस बोलते हो। तो यहाँ पर आपका जो CB रहेगा वो क्या रहेगा, हाइट, और जो AB है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। सिमिलरली इसके नीचे वाला जो डायग्राम आपको दिया है, ये डायग्राम कुछ ऐसा दिया है बराबर। अब ये डायग्राम अगर ऐसा दिया तो यहाँ पर क्या है, D है, यहाँ पर क्या है A और यहाँ पर क्या है B है। या फिर अगर मैं ये डायग्राम को इधर ही ड्रॉ करता हूँ, यहीं पर हम सेपरेट आउट करते हैं, तो ये जो मेरा नेक्स्ट डायग्राम होगा ये ऐसा हो जाएगा, यहीं पर बनेगा बाजू में ही, ऐसा दिया ना बराबर। ये वापस यहाँ पर क्या है A है, यहाँ पर क्या है B है और यहाँ पर क्या है D है। तो ये 90 डिग्री का साइन इधर दिख रहा है, मतलब ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, सॉरी ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, तो बेस हो जाएगा। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई, तो हाइट हो जाएगा, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे, तो वो ज़रा ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये आपको ये डायग्राम समझ में आ गया। चलिए अब इसको लिखने के लिए देखते सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। देख भाई इस पे जो भी क्वेश्चन सिखाए जाएंगे प्रॉपर बोर्ड के हिसाब से सिखाए जाएंगे। तो गिवन में आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले बोला है BC परपेंडिकुलर टू AB, फिर आपको बोला है AD परपेंडिकुलर टू AB, ऐसा सब आपको लिखना है। फिर आपको BC का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 4, फिर AD का वैल्यू दिया है कितना, तो 8 दिया है। इसके बाद टू फाइंड में देखो क्या बोला है, टू फाइंड में आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बोला है बराबर। अब टू फाइंड के बाद मैं किधर आ जाऊंगा भाई, तो सोल्यूशन पे आ जाऊंगा। जैसे मैं सोल्यूशन पे एंट्री मारूंगा तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, देखो भाई, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जब मैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास दो ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल कौन सा है, तो ABC है। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या रहता है भाई, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2, ये प्रॉपर्टी रहती है बराबर। अब यहाँ पर मेरा फर्स्ट एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो ऐसे लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC द वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। पहला अपना कौन सा है, ABC है, फिर उसके बाद क्या है, ADB है। सॉरी यहाँ पर C नहीं आएगा, यहाँ पर आपका क्या आएगा, तो B आएगा। ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेंगी, किधर B आ रहा है किधर C आ रहा है। चलिए इसके बाद जब आप पैटर्न चेकआउट करोगे तो जो ABC है, ABC का अगर आप बेस चेक करो, ABC किधर है, देखो हाँ ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल, ABC मतलब ये वाला ट्रायंगल। अगर इसका मैं बेस देखूँ तो बेस क्या रहेगा, AB, और हाइट क्या रहेगा, तो भाई CB। तो यहाँ पर बेस की जगह क्या लिखेंगे, AB, और हाइट की जगह क्या लिखोगे, तो CB। सिमिलरली जब मैं नेक्स्ट ट्रायंगल में देखूंगा तो बेस मेरा सेम रहने वाला, दैट इज़ योर AB रहेगा, और हाइट मेरा क्या रहेगा, तो AD हो जाएगा। देखो ज़रा, हाइट मेरा क्या रहेगा, AD रहेगा, और बेस मेरा AB रहेगा। तो ये ट्रायंगल में अभी ये दोनों पैटर्न सेम है, जब ये दोनों पैटर्न सेम है तो इसको कट कर देंगे तो जो आपका सोल्यूशन रहेगा, द सोल्यूशन विल बी इक्वल टू, यहाँ पर क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC द होल वैल्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या मिलेगा, CB अपॉन AD। आपको रीजन क्या लिखना है, ट्रायंगल विथ AB क्या है, बेस है, तो लिखोगे ट्रायंगल विथ इक्वल बेसिस, ये आपका हो जाएगा रीजन। तो इसके बाद जब आप वैल्यू पुटअप करोगे तो देखो CB का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो CB का वैल्यू दिया है 4। तो यहाँ पर आप जो पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 8, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1/2। फर्दर जब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखो आपको लिखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय
एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी इज इक्वल टू 1/2। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। थोड़ा डिटेलिंग में कवर आउट किया है, 2 क्वेश्चन हमने कवर भी किया। बेसिक पार्ट बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो बेसिक पार्ट ही आपको बार बार रिवाइज करना है। बेसिक पार्ट अगर आपको आएगा तो क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व आउट हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे नए आगे की कंटिन्यूशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।